जी, पिछले साल के मानसून में जैसा मैंने बताया कि सबसे अधिक मानसून पिछले साल कोंकण रेलवे ने एक्सपीरियंस किया। तो इसमें हमारे 6 ऐसे मेजर हिल कटिंग्स थे जहां पर हमें लगा कि इस बार उसका स्लोप स्टेबलाइजेशन करना ज़रूरी है, तो वो हमने कर लिया। हमारा जो एआई का एक एक्सपेरिमेंट दासगांव टनल के बाहर वो भी हमने आरंभ किया। इसके अलावा तमाम सुरंगों में हमने एक रोबस्ट टेलीफोन लगाए और जो कम्युनिकेशन सिस्टम था हमने उसको कोंकण रेलवे में इम्प्रूव किया। सर, पैच डबलिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, पैच डबलिंग का लगभग 263 किलोमीटर का काम जो है वो मैंगलोर एंड से मडगांव एंड तक हम कर रहे हैं, जिसमें वैभववाड़ी तक का सेक्शन है और उसका अभी हम सर्वे कर रहे हैं। सर्वे का कार्य अगले 15-20 दिन में पूरा हो जाएगा। उसके बाद एस्टिमेट बनेगा और उसके बाद हम मंत्रालय को अपना प्रस्ताव भेजेंगे। सर 25-26 का जो है प्रॉफिट क्या है? टनल्स भी डबलिंग हो गया और वो कौन से बनेंगे, कैसे बनेंगे? जी, उसका तो फिर आपको पूरा मुझे विस्तार में अलग से मैं बता पाऊंगा, लेकिन कुछ जगह नए पुल बनेंगे और कुछ जगह टनल्स बनेंगे। ज़्यादातर ज़मीन कोंकण रेलवे के पास उपलब्ध है। अगर कहीं पर ऐसी आवश्यकता लगेगी कुछ लैंड एक्विजिशन की तो वो करना पड़ेगा, लेकिन इस सब कार्य में अभी समय है, क्योंकि अभी एस्टिमेट बनेगा, फिर मंत्रालय जाएगा, उसका सैंक्शन आएगा, उसके बाद ये कार्य। सर इस साल की क्या खास बात बताएंगे प्रवासियों के सुरक्षा? देखिए, इस साल हमने मानसून में बहुत अधिक तैयारियां की हैं। लगभग 700 लोग 4 महीने स्पेशली 24/7 हम ट्रैक को मॉनिटर कर रहे हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट और स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ हमने बहुत ही क्लोज कोऑर्डिनेशन किया है। सभी स्टेशनों पर आपदा के सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। स्टेट गवर्नमेंट से सभी जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं या उनके ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैं उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन है। हमारा अपना 24/7 कंट्रोल जो बेलापुर मुंबई में है, इसके अलावा रत्नागिरी और मडगांव में भी इस कंट्रोल को शुरू कर दिया गया है, ताकि किसी भी आपदा से निपटने के लिए हम जो है सक्रिय रूप से उसमें कार्य कर नए सकें। स्टेशन कौन से है और लास्ट 24-25 का प्रॉफिट क्या? 24-25 में नहीं, आप 25-26 पूछें क्योंकि तो लास्ट 25-26 गया ना। हाँ, 24-25 में हमारा जो प्रॉफिट था वो 301 करोड़ था। 25-26 में लगभग 138 करोड़ का प्रॉफिट था और इस साल जो अभी फाइनेंशियल ईयर बीता है लगभग 200 करोड़ का प्रॉफिट होने की संभावना है। और नए स्टेशन प्रोविजंस है? हमने 3 नए स्टेशन का प्रस्ताव जो है वो कारवार क्षेत्र के लिए भेजा है, जिसमें मायम, न्यूरा ग्रांडे और बाइंदूर स्टेशन है। इसके अलावा 5 नए स्टेशनों पर एडिशनल लूप लाइन की व्यवस्था के लिए भी प्रस्ताव किया है। देखिए, नए ट्रेन की उद्घोषणा रेल मंत्रालय करता है, तो वो समय समय पे होता रहता है। कई गाड़ियों के एक्सटेंशन होते हैं। अभी कल ही मडगांव कारवार का जो है इनॉग्रेशन माननीय रेल राज्य मंत्री जी ने किया है। इसी प्रकार एक मुर्डेश्वर काशीगुड़ा है जिसको कुमटा तक एक्सटेंशन का अप्रूवल आ गया है रेल मंत्रालय। तो ये समय समय पे मंत्रालय अनाउंस करता है। गणपति फेस्टिवल आ रहा है तो उसके लिए नया प्रोविजन है इस साल? देखिए, गणपति में जैसा मैंने बताया पिछले साल 382 गणपति स्पेशल हमने चलाई थी। इस साल निश्चय ही हमारा प्रयास हुआ कि हम 400 के ऊपर का आंकड़ा करें और तमाम स्टेशन पर जो है वो हम विशेष व्यवस्थाएं करें, जिसमें उनके प्रवास की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, ड्रिंकिंग वाटर की व्यवस्था, क्यूआर कोड से टिकट लेना, स्पेशल क्यू करवाना, ये सब चीज़ें करें ताकि जो है प्रवासियों को कोई असुविधा ना हो। सर, चिन्नाव ब्रिज जिस तरह से वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्रिज बना है, इन फ्यूचर लगता है कि इस तरह से कोई संभावना है कि और एक जो है आप ब्रिज बनाएंगे और मिसाल साबित करेंगे? जी, देखिए, ग्लोबली हम बहुत सारे टेंडर्स में पार्टिसिपेट करते हैं और अगर इस प्रकार का कोई प्रोजेक्ट हमको मिलता है जिसमें हम निश्चय ही पार्टिसिपेट करेंगे तो बिल्कुल मिसाल बनाएंगे। कोंकण रेलवे मेट्रो कंस्ट्रक्शन में अभी तक नहीं था। पहला मेट्रो कंस्ट्रक्शन हम अफ्रीका में करने जा रहे हैं, कॉन्गो में, और जो लगभग 40 किलोमीटर की लाइन है किंशासा एयरपोर्ट से सिटी सेंटर का। इसके अलावा अभी हम दुबई मेट्रो में बिड करने जा रहे हैं। तो हम आने वाले दिनों में एक नया बिजनेस जो है वर्टिकल मेट्रो कंस्ट्रक्शन का उसमें करेंगे। अगर बड़े पुलों के निर्माण का टेंडर मिलता है तो जरूर करेंगे। सर यात्रियों के लिए जो इमरजेंसी नंबर है उनके ऊपर कांटेक्ट करने पर कितने देर में उसमें सुविधा के लिए क्या प्रोविजन है? देखिए, ऐसा है, ये जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है ये सामान्यतया स्टेट जो कंट्रोल है उनके लिए ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि हमारे यात्रियों के लिए सबसे आसान है वो 139 डायल करना है और जिसको रेल मदद कहते हैं,
और उस पर हमें बहुत सूचना और जो ग्रीवांसेस या कंसर्न मिलते रहते हैं और वो इमीडिएटली एड्रेस होते हैं। वो उसमें कोई भी शिकायत 24 घंटे के ऊपर जा नहीं सकती है। तो 139 है, लेकिन कंट्रोल का नंबर हम इसलिए भी देते हैं कि अगर किसी ने कुछ भी, या चाहे यात्री ने या हमारे लोको पायलट ने, गैंगमैन ने कुछ नोटिस किया, तो वो भी एक नंबर एक्स्ट्रा हमारे कंट्रोल का रहता है। सर कोकोनट दे देता हूँ। देखिए, जो रिजर्वेशन, मेरे ख्याल से आप रिजर्वेशन टिकट की शायद बात कर रहे हैं, तो रिजर्वेशन टिकट्स जो हैं वो आज हमारे पीआरए सेंटर्स पे लोग आते हैं, उसको टिकट लेते हैं, और जो आईआरसीटीसी का वेबसाइट है, लगभग 80 से 85% लोग अब हमारे काउंटरों पे ना आकर के वेबसाइट से टिकट बुक करते हैं। और हर ट्रेन का एक ओपनिंग डेट होता है, तो डिमांड सप्लाई में इम्बैलेंस है, इसलिए लोगों को इमीडिएटली कंफर्म रिजर्वेशन टिकट नहीं मिल पाते हैं। इसका हल तो यही है कि और गाड़ियां बढ़ें और नए कोचेज लगें। तो हमने इस कोंकण कन्या में जैसे अभी 3rd AC का कोच लगाया, बढ़ाया उसको, 2 और गाड़ियों में हमने 3rd AC कोच बढ़ाया है। तो लेकिन डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसलिए रिजर्वेशन टिकट जल्दी बुक कराते हैं। सर एजेंट के पास जाए तो वो अवेलेबल रहता है, लेकिन हम ऑनलाइन हमारा बुकिंग करने के लिए जाते हैं तो वो अवेलेबल नहीं होता है। अब इस पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारी जानकारी में तो ये है आज की डेट में जो हमारे अपने पीआरएस काउंटर्स हैं, इस पर भीड़ कम हो गई है। हमारा जो नॉर्म है लगभग 120 फॉर्म का, उसको भी हमने रिड्यूस करके लगभग अब 60 फॉर्म कर दिया, ताकि हमारे काउंटर जस्टिफाई हों। लेकिन काउंटरों पे लोग नहीं बुक करते हैं, लोग सब जो है वो ऑनलाइन टिकट बुक करना प्रेफर करते हैं। एजेंट जो हैं वो, मुझे नहीं लगता कि इस सिस्टम को टैंपर कर सकते हैं, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा।